वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों कभी भी आई लव यू कहने में पहल मत करो। ये 3 लफ्ज पहले उसे कह लेने दो। तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम उसके लिए एक मिस्टीरियस बन के रहो। एक अनसुलझा सवाल, मर्दों औरतें ऐसे ही पुरइसरार मर्दों की तरफ खींचती हैं जिन्हें समझ पाना मुश्किल हो। पर मर्दों अगर तुम उससे अपने दिल की सारी बातें बता दोगे तो उसका मजीद तुम्हें समझने का शौक खत्म हो जाएगा। मर्दों 4/1 का रूल हमेशा याद रखो, यानी जब वो तुम्हें 4 बार आई लव यू कह चुके तो तुम उसे सिर्फ एक दफा मी टू कहो। पूरा आई लव यू कहने से भी परहेज करो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम उसे आई लव यू कहोगे उतना ही वो तुमसे कम मोहब्बत करेगी। नंबर 2, मर्दों विल यू मैरी मी कहना बंद करो। ये सवाल वो मर्द करते हैं जो अपनी मर्दानगी खो चुके हैं। और दूसरा, खवातीन ऐसे सवाल पसंद नहीं करती जिनमें कोई रिक्वेस्ट वाला अंसर पाया जाता हो। मर्दों शेर शिकार से पहले हिरन से जाकर कोई सवाल नहीं करता। हिरन की राय उसके लिए कोई मैटर ही नहीं करती, तो फिर तुम क्यों उसकी राय को इतना सीरियस लेते हो? देखो मर्दों, अगर वो तुम्हें पसंद है तो जाओ जाकर सीधा उसे कहो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस बात से मत घबराओ कि वो बुरा मान जाएगी, बल्कि ये उसके दिल में तुम्हारे लिए दिलचस्पी मजीद बढ़ा देगा, क्योंकि तुमने जो सोचा वो बोल दिया। मर्दों कंट्रोल हमेशा अपने हाथ पे रखो, तुम हर मैदान जीत जाओगे। नंबर 3, मर्दों जब तुम अपनी शादी की डेट फाइनल कर लो तो बराए मेहरबानी अपनी शादी वाला कार्ड ठीक से लिखवाओ। आजकल डिजाइनर उसमें एक बड़ी गलती कर रहे हैं। मर्दों तुम्हारे कार्ड पर यह लिखा होना चाहिए अहमद फातिमा से शादी कर रहा है, ना कि फातिमा अहमद से शादी कर रही है। मर्दों ये तुम हो जो उसको अपनी जिंदगी में ला रहे हो, वो तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं लेकर जा रही। ये मर्द होता है जो औरत को अपने नाम से जोड़ता है, औरत नहीं। तुम जमाने से उल्टा काम मत करो और जाओ अपना शादी वाला कार्ड खुद उसके पास बैठ कर लिखवाओ, वो गलत लिख देगा। मर्दों कोई भी ऐसी बात जो तुमसे तुम्हारी लीडरशिप छीनने की कोशिश करे बर्दाश्त मत करो। नंबर 4, मर्दों जिस वक्त तुम उसको रो रो कर ये कह देते हो कि तुम उससे बेपनाह प्यार करते हो, उसके बगैर तुम 1 मिनट भी नहीं रह सकते, तो मर्दों एन उसी दिन बिल्कुल उसी लम्हे तुम हमेशा हमेशा के लिए उसके दिल से निकल जाते हो। मर्दों खवातीन को तुम्हारा ऐसा रवैया अजीब और डरावना लगता है, क्योंकि सहारा ढूंढना औरत की फितरत है, मर्द की नहीं। मर्दों अपनी औरत के सामने हर वक्त मिस्टीरियस रहो, उसके ज़हन को इस तरह घुमा कर रख दो कि वो सोचती रहे कि तुम असल में क्या चीज हो। कभी कभी अपने मामूल के खिलाफ चलो ताकि वो हमेशा तुम्हारी शख्सियत को समझने की कोशिश में लगी रहे। नंबर 5, मर्दों रिलेशनशिप में ज्यादा गहराई में जाने से पहले उससे उसकी एज कंफर्म कर लो। बिना एज मालूम किए उससे एक भी कदम आगे मत बढ़ो, वरना तुम पुरानी लगी हुई गाड़ी महंगे दामों ले बैठोगे। और दूसरा ये कि डायरेक्ट उससे उसकी एज मत पूछो, वो तुमसे अपनी असली उम्र छुपाएगी। इसकी बजाय उसे बोलो कि वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाए या घर जाकर बेफाम उठा कर लाए, फिर भले वो तुम्हें इस बात पर रूड कहे उसे कहने दो, पर तुम बिना एज कंफर्म किए उससे एक भी कदम आगे मत बढ़ो। मर्दों अगर तुमने यहाँ गफलत बरती तो मुमकिन है कि तुम खुद से बड़ी किसी औरत से शादी कर बैठोगे जो अपने आप को ढेर सारी फाउंडेशन और ब्लीच के पीछे छुपा कर बैठी होगी। नंबर 6, मर्दों जेलसी एक ऐसी चीज है जो उसे तुम्हारी तरफ खींच लाएगी। मर्दों जब तुम अपनी औरत के साथ कहीं जाओ और कोई खूबसूरत लड़की तुम्हें दिखे तो अपना सर घुमाने से मत शर्माओ, भले झूठी ही सही पर उसकी खूबसूरती की तारीफ करो, ताकि तुम्हारी औरत को तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़े। मर्दों हर औरत चाहती है कि उसे देखा सुना और चाहा जाए, लेकिन जब तुम उसे छोड़कर किसी और खातून की तरफ देखोगे तो वो तुम्हारी तवज्जो वापस अपनी तरफ खींचने के लिए मरने लग जाएगी। मर्दों ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है किसी भी खातून को हमेशा के लिए अपने साथ चिपका कर रखने का। नंबर 7, मर्दों प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी औरत का दिमाग सही से काम नहीं करता। इस दौरान वो अपने राज छुपाने के बजाय उन पर पर्दा डालने के बजाय उन्हें खुद ब खुद फाश करने लग जाती है। मर्दों अगर तुम्हारी औरत प्रेगनेंसी के दौरान तुम्हें छोड़ने की बात करे तो मर्दों समझ जाओ कि उसके पेट में पलता बच्चा तुम्हारा नहीं है, उसे जाने दो, क्योंकि एक प्रेग्नेंट औरत हमेशा अपने पेट में पलते बच्चे के असली बाप की तरफ खींचती है। उसके जिस्म उसके कपड़ों की खुशबू से उसे ज़हनी सुकून मिलता है। मर्दों ऐसे में अगर तुम्हारी औरत तुमसे दूर भाग रही है तो साफ जाहिर है कि तुम उसके पेट में पलते बच्चे के असली बाप नहीं हो। मर्दों उसे अपने बच्चे के असली बाप के पास चले जाने दो, उसे मत रोको। नंबर 8, मर्दों जिनसी मिलाप एक
एक बहुत मुकद्दस चीज है। ये पाक तोहफा सिर्फ तुम्हारी बीवी के लिए है। मर्दों, इसमें खयानत मत करो। अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हर औरत के पास जाकर मत सो जाओ। तुम मर्द हो, बैल नहीं हो। तुम्हारे कपूरों में 30 लीटर पानी नहीं भरी हुई। उसे इधर उधर छिड़कना बंद करो। जानवरों की तरह बेलगाम सेक्स मत करो, वरना तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी, तुम्हारा ज़मीर मर जाएगा। मर्दों, अपने सतर ढांप के रखो। उन्हें हर किसी के सामने आया मत करो। मर्दों, वेस्टर्न कल्चर कॉपी मत करो। सिर्फ अपने रब का हुक्म मानो, तुम फायदे में रहोगे। नंबर 9, मर्दों, अपनी खराब हो चुकी शादी ठीक करने के लिए बराए मेहरबानी औरतों से मशवरे लेना बंद करो। वो तुम्हारा अच्छा भला ठीक हो सकता रिश्ता मजीद खराब करके रख देंगी, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वो किस किस्म के रिश्ते पसंद कर। वो तुम्हें गलत रास्ते पर डाल देंगी, ये कहते हुए कि अपनी औरत की पूजा करो, बदले में वो तुम्हें बहुत सारी इज्जत देगी। लेकिन मर्दों, ये सब झूठ है। ऐसा करने से वो तुम्हारी इज्जत नहीं उल्टा बेइज्जती करेगी। यकीन नहीं आता तो ऐसा करके देख लो। मर्दों, अफसानों पर नहीं हकीकत पर भरोसा करो, तुम हमेशा फायदे में रहोगे। और नंबर 10, मर्दों, मैं तुम्हें आज फिर कहता हूं कि क्रिकेट स्टेडियम में नाचने वाली औरतों से दूर रहो। प्रोडक्ट की प्रमोशन के दौरान घूमने वाले ट्रक्स पर नाचती औरतों से भी खुद को बचाओ। मेलों में सर्कस दिखाती खवातीन से भी मुतासिर होना छोड़ दो। किसी माल की ओपनिंग पर नाचने आई खवातीन से भी अपना नंबर एक्सचेंज मत करो। मर्दों, इनसे शादी के ख्वाब मत देखो। ये सभी खवातीन डिपोरलाइज्ड होती हैं, जो तुम्हें डिप्रेशन और परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं दे सकती।